तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3 ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हमारी वीडियो चैनल पर आ गई है, आप जाकर देख सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए, लोकप्रिय छंद हमारा कौन सा है? तो दोस्तों, गायत्री हमारा लोकप्रिय छंद है। तो दोस्तों, यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यह छंद लिखा हुआ है दोस्तों। तो ऋग्वेदिक का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो वह गायत्री है, आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था? ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था, तो दोस्तों वह क्या था? तो दोस्तों वह धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। पूर्व और वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ए मूर्ति पूजा, बी एक श्राद्ध, सी देवी पूजा, डी बलि एवं कर्मकांड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, बलि एवं कर्मकांड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? वह बलि एवं कर्मकांड में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बताइए। ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में, डी यजुर्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो दोस्तों यह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह ऋग्वेद में हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह ऋग्वेद में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों यह ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रथम जो है सर्वप्रथम उपयोग हुआ था, यह ऋग्वेद में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद के किन मंडलों को वश मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, ए प्रथम एवं द्वितीय मंडलों को, बी द्वितीय से सप्तम मंडलों को, सी नव्य एवं दशम मंडलों को, डी आठवीं एवं नव्य मंडलों को। तो दोस्तों, ऋग्वेदिक के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, द्वितीय से सप्तम मंडलों में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? ए अग्नि से, बी वरुण से, सी विष्णु से, डी यम से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अग्नि से। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, वह अग्नि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेदिक में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे
खींचते थे? ए पुषण, बी रुद्र, सी वरुण, डी यम। तो दोस्तों बताइए ऋग्वेदिक में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा पुषण। तो दोस्तों ऋग्वेदिक में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसके रथ बकरे खींचते? तो पुषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पुषण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रमुखता किस में यज्ञ वीडियो के निर्माण का विवरण मिलता है? तो दोस्तों ए ब्रह्मसूत्र, बी धर्मसूत्र, सी गृहसूत्र, डी शूल्वसूत्र। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से प्रमुखता किस में यज्ञ वीडियो के निर्माण का विवरण मिलता है? तो दोस्तों बताइए किस में मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है शूल्वसूत्र में। तो दोस्तों याद रखिएगा यह मिलता है शूल्वसूत्रों में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यह यजुर्वेद में लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है? तो यजुर्वेद जो है दोनों में लिखा गया है, गद्य एवं पद में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। तो दोस्तों बताइए ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9वां मंडल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? वह 9वां मंडल जो है समर्पित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी जातक कथा में, सी अर्थशास्त्र में, डी अष्टाध्यायी में। तो दोस्तों बताइए सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऋग्वेद होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? यह ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यह ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों बताइए किसमें जादू और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद में, डी सामवेद में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यह जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा माया, जादू, वशीकरण जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलक पाया जाता है? ए अथर्ववेद में, बी सामवेद में, सी ऋग्वेद में, डी मनुस्मृति में, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलक पाया जाता है तो दोस्तों वह किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है पाया जाता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलक पाया जाता है, वह ऋग्वेद में पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो दोस्तों बताइए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ए 1028, बी 1017, सी 1128, डी 1020। तो दोस्तों बताइए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। तो दोस्तों कितनी ऋचाएँ हैं? 1028। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1028। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों बताइए ए 7, बी 8, सी 12, डी 10। तो दोस्तों बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक में प्रयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है? वैदिक में प्रयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है? ए ऋतु के विज्ञान अध्ययन से, बी नैतिक व्यवस्था से, सी धर्म संबंधित व्यवस्था से, डी वैदिक सूक्त से। तो दोस्तों बताइए वैदिक में प्रयुक्त ऋतु शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों बताइए वैदिक में प्रयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है, तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है नैतिक व्यवस्था से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो है नैतिक व्यवस्था से संबंधित है ऋतु शब्द। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक काल में ग्राम मुखिया कौन था? ए विस्पति, बी गृहपति, सी ब्राह्मणी। तो दोस्तों बताइए वैदिक काल में ग्राम मुखिया कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्रामणी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। ध्यान रखिएगा वैदिक काल में ग्राम मुखिया कौन होता है? वह ग्रामणी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। तो दोस्तों प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो दोस्तों कौन जाने जाते थे निशाका से? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वर्ण आभूषण होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे वह स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? दोस्तों बताइए ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? ए कान का, बी बाहु का, सी गला का, डी कलाई का। तो दोस्तों बताइए ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? तो दोस्तों किस अंग का जो है आभूषण था? तो दोस्तों बताइए, तो वह गला का आभूषण था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मित्रों की रचना की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोपामुद्रा। तो दोस्तों जिसने ब्रह्मा विधि की वेदों के मित्रों की रचना की थी तो वह लोपामुद्रा थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 21, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु, बी सुतुरदी, सी सरस्वती, डी गंगा। तो दोस्तों बताइए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों वह है सिंधु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वह सिंधु है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी रुद्र, डी प्रजापति। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस वैदिक देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रजापति होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो फ्रेंड्स वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्री कहा गया? तो यह प्रजापति को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पटरियां कहा गया है? तो ए ऋग्वेदिक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पटरियां कहा गया है? तो दोस्तों अथर्ववेद में कहा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो यह पटरियां जो है अथर्ववेद में कहा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति
समझा जाता था। तो दोस्तों बताइए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसको महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? तो दोस्तों ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, डी जल को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, गाय को जो है मूल्यवान संपत्ति कहा जाता था यह ऋग्वैदिक काल में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छंदोग्योपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? ए योगी, बी रुद्रा, सी पशुपति, डी कल्याण कछता। तो दोस्तों बताइए शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी रुद्रा। तो दोस्तों शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? वह रुद्रा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वैदिक काल में बाली शब्द का अर्थ क्या था? तो दोस्तों बताइए वैदिक काल में बाली शब्द का क्या अर्थ था? बलिदान, बेल, अनुवांशिक प्रजा, द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो दोस्तों बताइए वैदिक काल में बाली का शब्द क्या था? तो दोस्तों यह था प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, सुदास किस वंश का था? ए भरत वंश का, बी सुदास वंश का, सी कण्व वंश का, डी सातवाहन वंश का। तो दोस्तों सुदास किस वंश का था? तो यह सुदास जो है यह भरत वंश का था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। सुदास किस वंश का था? तो वह भरत वंश का था। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सबसे वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी तबला, सी सरोद, डी वीणा। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी सरोद जो है सबसे वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों जो है आज के नहीं दोस्तों सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वीणा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर वीणा होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे वाद्य यंत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वीणा होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए 12, बी 16, सी 18, डी 20। तो दोस्तों बताइए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो है कुल संख्या 18 है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या 18। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे जो हमने सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों जल्दी से हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।